चलो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। उसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर लिखना है, या रैशनल नंबर होता क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जाके इर्रेशनल नंबर। नाम से ही पता लग रहा है ऐसे नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चे इनकी डेफिनेशन बताते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए? इंटीजर। अदरवाइज कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिथ है, एक डाउट क्या है बच्चों को, 22/7 ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, यस और नो? तो ये रैशनल नंबर है। क्या है? और आपने पढ़ा है जो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, लेकिन पाई जो है वो क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन 22/7 क्या रैशनल नंबर? तो एक बात सुनो, ऐसा क्यों? सबसे पहले जान लो ऐसा क्यों। कोई भी नंबर अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है तो वो रैशनल होगा, बात खत्म। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, रैशनल हो गया। अच्छा, इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आएगा 3.14 अप टू सो ऑन आता जाएगा लाइफ टाइम। लाइफ टाइम तक रामानुजन ने 10 मिलियंस तक इसकी वैल्यू निकाली थी, नंबर्स तक, लेकिन इसका कभी रिपीटेशन नहीं हुआ। तो फाइनली बोला गया कि भैया ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, और इसको इंडिकेट करते हैं, ये एक कांस्टेंट है। अरे 22/7 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे करते हैं? पाई से। पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो 16th नंबर पे आता है। किस पे आता है? जैसे होता है ना ABCD है, ऐसे ग्रीक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा चीटा साई ओमेगा, ये सब होते हैं। ऐसे ही जो पाई है ये 16th नंबर पे आता है, ठीक है। ये नॉलेज की बात थोड़ी। ऐसे ही एक और एक इर्रेशनल नंबर है, आपके सिलेबस का नहीं है, जान केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यूलर नंबर। यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एक उसको उस नंबर को ई से इंडिकेट करते। किससे करते? ई से। उसकी वैल्यू होती 2.71828 अप टू सो ऑन। ये भी लाइफ टाइम तक चलेगी। ये आया कैसे था पहली बार में? तो 1 + 1/x की पावर x, क्या है ना, x की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ तो इसी के आसपास आता जाएगा जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ई एक यूलर नंबर है, जिसको ई को भी एक इर्रेशनल नंबर बोला गया है। तो फाइनली समझते हैं क्या, कोई भी नंबर अगर उसका आंसर आप निकालने बैठे तो कभी आंसर नहीं आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप उसका आंसर निकालने बैठ गए ना तो ज़िंदगी में कभी आंसर ही नहीं आएगा, और किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब नॉन रिपीटिंग। क्या चमका? मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब उसका आंसर कभी आएगा नहीं और कभी किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं? इर्रेशनल नंबर। बहुत से लोग आपसे पूछेंगे बड़े लॉजिकली क्वेश्चन कि भैया 22/7 रैशनल नंबर है और ये पाई की वैल्यू होती है, तो पाई इर्रेशनल क्यों है? ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया, यस और नो? तो ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो ज़िंदगी भर चलता जाएगा। इस डिवाइड को पाई से इंडिकेट कर दिया, तो पाई एक हमारा है इर्रेशनल नंबर और 22/7 हमारा क्या है? रैशनल, ठीक है। तो एक इर्रेशनल नंबर पाई है जो हमारा सिलेबस में। अच्छा, और सारे एग्जाम्पल दो। अब देखो और एग्जाम्पल, √2 क्लास 8 से पढ़ के आए तो स्क्वायर रूट वगैरह तो पढ़े ही होंगे। √2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन √4 नहीं है इर्रेशनल नंबर। क्यों? √4 की तो वैल्यू होती है 2, इसकी क्या वैल्यू निकल के आ गई? 2 वैल्यू निकल के आ गई। अब तो ये सॉल्व हो गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, जिसके आंसर नहीं आ पाते, लाइफ टाइम तक चलते हैं। जैसे √5 हो गया, √6 हो गया। अच्छा, यहाँ बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है, क्या? सबसे पहले ही बोला गया था इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तभी एक लॉजिकल बच्चा बोलेगा सर √2 को √2/1 लिख दो,
क्योंकि 1 तो हम किसी के भी नीचे लिख सकते हैं। सर ये तो सर P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। अब जब ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया तो फिर ये रैशनल होना चाहिए। ये रैशनल क्यों है? तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब P √2 और 1 इंटीजर है? नहीं है, 1 तो इंटीजर है, लेकिन √2 का आंसर क्या आएगा? 1.4142। पॉइंट में इंटीजर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कि बहुत से टीचर्स आपसे पूछेंगे जब आप अपने स्कूल में जाएंगे कि P अपॉन Q की फॉर्म में √2 अपॉन 1 हो तो क्या? तब आप बताओगे कि सर √2 इंटीजर थोड़ी ना है। यस और नो? इंटीजर के कभी भी आंसर पॉइंट्स में नहीं आते हैं। तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये और भी काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल जैसे 1.01001001001 ... ऐसे और ले लो 2.010010001। मतलब देखो डॉट का मतलब एक तो लाइफ टाइम तक चलेंगे ये, और किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है। तो कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे, बेसिक मैंने बता दिया हल्का सा। क्या बात समझ में आई? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक ऐसा सबसे पहले एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे लैम्बर्ट, उन्होंने बताया था कि भैया पाई एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। उन्होंने सबसे पहले बताया। और इर्रेशनल नंबर के ऊपर तो बहुत बड़ी स्टोरी भी है, जिसके चक्कर में हिप्पाकस मारा गया था। मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि पाइथागोरियंस लोग तो जो लोग थे उन्होंने हिप्पाकस को मार दिया था इसी बात पे। ऐसा एनसीईआरटी बुक में है कि नदी में डुबो के मार दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन रहा था। तो पाइथागोरियन को बुरा लगा कि यार हमसे आगे कैसे निकल जाओ तुम, तो उसको मार दिया गया था। इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट उसी ने ही दिया था। उसी ने बताया था कि √2 एक क्या है? इर्रेशनल नंबर। पहली उसी ने ही बताया था। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा पूरा था। फिलहाल तुम किसी को मारो वारो मत, अपना बेसिक सा है उसे पढ़ लो अपना, ठीक है? वो डीप की बात है। तो अब क्या है, अब हम लोग ये सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर जो हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे, मैं कह रहा हूँ नंबर लाइन पे कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम लोग सीखेंगे। ये सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था कार्टेन ने। ये शायद 1916 के आसपास, ऐसी बात मुझे एग्जैक्ट डेट है, बस कार्टेन उनका नाम था। और उन्होंने कार्टेन और डेड काइंड करके ऐसी कुछ नाम था। ये दो मैथमेटिशियन थे, जर्मन के थे। तो इन्होंने बताया कि हम कैसे नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके एग्जाम्पल वगैरह हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? तो चलिए अब शांत हो जा। इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। उससे पहले एक चीज़ और ये समझ लेते हैं कि कैसे आया कंसेप्ट इर्रेशनल नंबर का। तो वही पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली सारे टीचर लोग बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते थे, जैसे मान लो ये भैया ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये बोला जाता था, मान लो ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ठीक है सर? और कहते थे कि जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसका स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या चमका? ये नियम होता था पाइथागोरस थ्योरम का। तो अगर आपसे बोला गया कि भैया ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो बताओ ये क्या होगी? तो बच्चा बता देगा 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया। अब यहाँ से सारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे लोग समझेंगे। स्क्वायर जब भी हटता हो, 9th क्लास के 99% बच्चों को ये बात पता नहीं होती, आज जान लो। जब कभी भी अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x बताओ, तो 99% बच्चे 5 बोल देते हैं, 5 नहीं आएगा। स्क्वायर जब भी हटता है, स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट इतना फ्री मिलता है, प्लस माइनस अंडर रूट, और इसके अंदर कितना 25। तो 25 का आंसर क्या होगा? 5। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 5, मतलब 2 आंसर आएंगे, +5 और -5। अब सर 2 आंसर क्यों आते हैं, जान लो जल्दी से। ये आगे की बात है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पावर कितनी है? 2। जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने ही आंसर आते हैं।
अगर पावर 3 होती तो 3 आंसर आते। अच्छा एक बात सुनो, 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर भी 25, तो इसके 2 आंसर होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जब एक दिन लोग पढ़ रहे थे, पाइथागोरियन लोग कुछ भी, तो उन्होंने कहा भाई साहब अगर मान लो ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो BC बताओ क्या होगा। उनके यार ये क्या बच्चों वाली बात है, पूरा देखो कितना सिंपल होगा। उनका देखो ये 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया √2। क्यों, BC स्क्वायर था, स्क्वायर हटता तो प्लस माइनस। अच्छा BC लेंथ है ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव होती है। कभी ऐसा कि आप दुकान पर गए, आप लगे -2 मीटर कपड़ा दे दो, वो तुम्हें अंदर ले जाए कोपचे में, तुम्हारे कपड़े उतार ले। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से माइनस का साइन हटा दिया जाता है। इसलिए बच्चे लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही साइन आता है जबकि 2 साइन आते हैं। तो ये आंसर कितना आ गया √2। अब सब लोग अचंभित एकदम, यार हो क्या गया, √2 की वैल्यू क्या आती है, ये कैसा नंबर आ गया निकल के। तो इस पे लोगों ने स्टडी करी, तो हिप्पागस था, उसने तब जाके रिसर्च किया, उसने बताया ये रैशनल नंबर है। फिर बेचारे के साथ जो भी कुछ हुआ वो चलो छोड़ो है। अच्छा अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि √2 कैसा है पता लग गया। अब समस्या ये आ रही है कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें। 8th क्लास तक हमने रैशनल नंबर तो रिप्रेजेंट करना सीखे थे कि 3/2, 1/5, 4/6। अब √2 को कैसे, तो अब जाइए, अब हम लोग समझते हैं कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिक्कत चमका, चलिए √2। तो देखो मैं एकदम देसी तरीके से आपको बताऊंगा, कैसा भी कोई √2, √7, √11 कोई सा भी सिंपल तरीके से करेंगे। देखो कोई भी 2 नंबर, ये मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई से भी ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके ऐड करें तो इसके अंदर क्या 2 आ जाए। मतलब कोई से भी ऐसे 2 नंबर बताओ, उनका स्क्वायर करके ऐड करो तो 2 आ जाए। तो देखो बच्चा बता दे अभी, तो 1 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करो तो आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते भैया, पक्की बात है, यहीं से तो आया। देखो ये तो अभी सिंपल था, पहला क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब क्या रहे हैं भैया नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे समझने से पहले एक चीज़ समझो, ये बेटे शांत हो जा, कौन पीछे बोल रहा है, देख लो शांति से, बात नहीं करो। ठीक, अगर मान लो किसी ने कहा ये लाइन 3 सेंटीमीटर है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ओके पक्की बात है, अब समझेंगे इसको। और आपसे बोला गया कि ए को सेंटर लो, आपने क्या किया, ए को सेंटर लिया। किसी के पास इरेजर है, इरेजर हम वैसे दो जरा, क्योंकि ये ना स्लिप कर जाएगा, थोड़ा स्लिपरी है ये। वाह वाह मेरे लाल वाह, इरेजर तो ठीक है, हाँ आप अपनी जगह ठीक हो, मुझे गरीबों वाली चाहिए थी, ये नटराज की जो आती है 1 रुपए की हमारे टाइम पे। सुनो अब ये डिस्टेंस कितना 3 सेंटीमीटर है, मैंने क्या किया ए को सेंटर माना, मतलब ये जो इसका पिन है, पिन पॉइंट है, इसको ए पे रख दिया ए पे। अब अगर ये चीज़ 3 सेंटीमीटर है तो मैंने मान लो इस तरीके से एक आर्क लगा दिया, यस और नो, क्या चमका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस क्या होगा 3, ये डिस्टेंस क्या होगा 3, ये डिस्टेंस क्या होगा 3, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, ये क्या चमका, पक्की बात है ना। चलिए मैं पहली बार बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा डीप में आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी लगे आपको, बट कंसेप्ट समझो, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो ये मुझे बाद में देना। अच्छा अब देखो फिर कह रहे हैं एक नंबर लाइन बनाओ, चलो ठीक है भैया, ये मैंने क्या किया एक नंबर लाइन ले ली। अब देखो, अब आप क्या स्केल होगी तो आप इससे करना, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 हो गया, और ये हमारे पास मान लीजिए सर 1 हो गया, और ये हमारे पास मान लीजिए सर 2 हो गया, और ये 3, क्या चमका। अब देखो ट्रिक से, ओए राधा कह रहे उसका नाम राधा है, अभी आ रुक जाओ। सबसे पहले क्या 1 का स्क्वायर है, सबसे पहले क्या 1 का स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले 0 से 1 पे जाओ, ये डिस्टेंस कवर करो, यस और नो। फिर अगला क्या है भैया 1 का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस 1 है, तो जैसे ही जब आप दूसरे वाले 1 पर जाते हैं तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस पर 90 डिग्री का, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है सर। तो 90 डिग्री का देखो एंगल कैसे बनेगा, तो ये भी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास
है ही डी, सही बात है। तो हमने क्या किया, इस पे इसको मैंने रखा इस तरीके से, और ये मैंने 90 डिग्री के लिए बना। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी वालों को कोई डाउट होगा। तो ये जो हमारा एंगल बन गया भैया, कितना बन गया ये? पक्की बात है सर? फिर तो समझते हैं। जैसे ही ये वन डिस्टेंस था, वन को कवर किया, जैसे दूसरे वाले पे जाएंगे तो 90 डिग्री एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या वन, तो ये वाला वन जो वन है उसी को यहाँ पे करते हो। मैं इसको मेजर करके अप्रॉक्स में कर देता हूँ। हमारी स्केल भी आपसे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये यहाँ पे आ गया। क्लियर है जी? ये भी डिस्टेंस 1 और ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो एक यूनिट लिख देते थे। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है? अच्छा, अब क्या किया, अब हमने क्या किया, ये ओ था, इसको मान लो ए पॉइंट दिया, इसको मान लो बी दिया, ओ से बी को मिलाया, हमने मिला दिया। ठीक है, अब सुनो, ये तो एंगल 90 हमने खुद बनाया है, ये डिस्टेंस 1 और ये भी 1, तो ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ कितनी आएगी? बट हमसे बोला गया था नंबर लाइन पे बनाओ। किस पे बनाओ? नंबर लाइन। तो भाई साहब ये है ना, यही तो लाइन है नंबर लाइन। अरे बोलो ना यार, हमसे बोला गया था नंबर लाइन पे बनाओ, हमने बना दिया भाई हवा में। तो अब उसे नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे? तो बस वही बड़ा वो दो जरा इरेजर। तो नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे? मैंने बताया था ना अभी कि अगर ये 3 है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस कितना है, √2 है, ये डिस्टेंस कितना, √2 है, तो अगर हम आर्क लगाएं ऐसे, ये तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, √2 होगा, क्योंकि ये मैं एक सर्कल ही तो बना रहा था, और सर्कल में जितनी भी रेडियस होती हैं सब की सब आपस में क्या होती हैं डियर, इक्वल होती हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो ये इसने कट किया सी पॉइंट पे, कहाँ पे किया? सी पॉइंट पे। तो ये ओ से लेके सी तक जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है, √2, और ये हमने भाई साहब √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। आप डाउट बताइए बस, पक्की बात है? अब जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने एक बात बोली थी कि √2 है, √2 को किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर करके लिखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे क्या हम लोग माइनस वाला भी कंसेप्ट लगा सकते? नहीं लगा सकते माइनस वाला, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज कैसे आती है, दोनों के स्क्वायर के ऐड करके आती है, माइनस में होता ही नहीं। अच्छा, एक आकाश का क्वेश्चन था कि सर आपने 90 का ही क्यों बनाया? 90 कब लगता है? जब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल, तो हमको बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि √3 बनाओ नंबर लाइन पे। क्या बनाओ? √3। तो मैंने √2 को हटाया नहीं, कि √3 का जब बनता है तो उससे पहले √2 बनाना पड़ेगा आपको। अब सुनो क्यों बनाना पड़ेगा उसको देखते हैं। कोई भी ऐसे दो नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करो कि जिससे आंसर हमारा 3 आ जाए, तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब सारे बच्चों √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का। अब बहुत से बच्चों को यही कन्फ्यूजन होगी, सर √2 का स्क्वायर हम कैसे निकाल दो? तो इसीलिए कह रहे हैं भैया बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। √2 का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे √2 × √2, 2 बार लिखेंगे, ऐसा नो। √2 का 2 2 जा 4, और √4 का आंसर कितना आता है? 2। या सिंपल सी बात थी, स्क्वायर से रूट हट जाता है, वो भी आंसर 2 आ जाता। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं पहले तो √2 को बनाओ नंबर लाइन पे। तो √2 को तो मैंने ये बना दिया नंबर लाइन पे। अब समझना ध्यान से अच्छे, सारे वाले यहाँ पे फोकस करेंगे कि √3 का इम्पोर्टेंट एग्जाम में यही आता जाता है, क्या कि सबसे पहले तो √3 के लिए √2 का बनाओ, स्क्वायर को मारो गोली, वो तो इसलिए आया भैया पाइथागोरस थ्योरम में। √2 का बना, फिर हमको किस पे आना, 1 पे। तो जैसे ही दूसरे नंबर पे जाते हैं, तो जहाँ छोड़ा है √2 का, यहाँ था ना, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो पहले अब इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। एक तो यार ये बहुत स्लिपरी है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये बना दिया भैया 90 डिग्री का। क्लियर है जी? 90 डिग्री एंगल बना दिया। देखो √2 का बना था, √2 का बना, जहाँ आपने स्टॉप किया अब उससे आपको 90 डिग्री बनना। फिर हमको भैया किस पे जाना है, 1 पे जाना है। तो जो ये डिस्टेंस 1 है, जो ये डिस्टेंस 1 है, उसी को आप यहाँ पे मेज़र कर लो।
मैंने मान लो यहाँ ये ले लिया ए बी सी, इसका नाम मैंने क्या दिया, डी दे दिया। क्या दिया मैंने इसका नाम भैया, कोई डाउट है इसमें? चलिए जी अब देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस √2 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो O से D को मिलाया, बड़ा मज़ा आया। तो जो OD जो है ये क्या आएगा, √3। कैसे आएगा देखो, ये 90, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, बेस √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 हो गया, स्क्वायर हटेगा अंदर आ जाएगा। तो OD डिस्टेंस कितना हो गया, √3। लेकिन हमको किस पे दिखाना था डियर, किस पे दिखाना था, नंबर लाइन पे। हमने दिखा दी हवा में, अब इसको लेके आएंगे किस पे, नंबर लाइन पे। किस पे लेके आएंगे, नंबर लाइन पे। तो देखो भैया इसे यहाँ रखा और ये, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब इसको ये करके दिखाओ, नहीं होगा, नहीं होगा। ये ढीला किसने किया, अभी रुको वीडियो होने पॉज। चलो देखो, अच्छा ठीक है, ये हुआ। अब ये तो ये कहाँ कट गया भैया, यहाँ पे कट गया, पकड़ो जरा ये, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है या ABCD, इसका नाम मैंने E दिया, O से E, ओ ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हमारा, √3 है। क्या चमका जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। तो √3 का जब आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द √2 ऑन द नंबर लाइन, आफ्टर दैट आप लोग √3 बनाएंगे। यस और नो, क्या चमका, वेरी गुड। अब ये एग्जाम्पल खत्म हो गए इसके। अब 1.2 के एक्सरसाइज 2-3 क्वेश्चन वो भी अभी खत्म करते हैं, क्या उसके लिए अलग वीडियो बनाए, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। जगते रहेंगे तो चलो, हम लोगों ने वो तो कर ही लिए थे एक्सरसाइज वगैरह हैं काका। अब देखते हैं इसको, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा सुनो, रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो कहने का मीनिंग क्या है, रियल नंबर बड़ा है, क्योंकि जब इन दो को ऐड करके एक नंबर मिल रहा है तो रियल नंबर बड़ा है और ये सब छोटे हैं। तो कह रहे हैं एवरी इर्रेशनल नंबर, सही बात है, जितने दुनिया में इर्रेशनल नंबर है सारे रियल नंबर। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रियल नंबर तो बड़ा है ही इनसे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के बच्चों के हिसाब से इसको समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट कोशिश पूरी करेंगे। कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। अब सुनो, नंबर लाइन ये रही, इन्होंने नंबर लाइन बोली है। नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, -1। कह रहे हैं एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर, जितने भी नंबर है, हर किसी नंबर को क्या √m की फॉर्म में लिख सकते हैं। m नेचुरल नंबर है, मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ √4 की वैल्यू क्या है, 2, तो हमने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, सही बात है ना। और 4 हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैंने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही सपोज मैंने आपसे पूछा कि √3 की वैल्यू है 1.732 और 1.732 मान लो यहाँ कहीं होगा, मैंने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्यों, इन्होंने बोल दिया m नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यस, तो 0 के इधर वालों को तो हम कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे नेगेटिव भी तो है ना, नेगेटिव को तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि एवरी पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये एकदम सही था, लेकिन यहाँ पे लिखा है एवरी पॉइंट, तो एवरी पॉइंट में तो नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव को हम कभी कर ही नहीं सकते। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर, कह रहे हैं दुनिया में जितने रियल नंबर है क्या सब इर्रेशनल नंबर है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत बड़ा, तो रियल नंबर तो 2 भी है, 2 एक रियल नंबर भी तो है, कि दुनिया में जितने नंबर है सब क्या रियल नंबर है, तो क्या 2 इर्रेशनल नंबर है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इर्रेशनल नंबर। कह रहे हैं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, कह रहे हैं इनका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो इर्रेशनल आएगा। देखो इसका आंसर 1 आया, ये इर्रेशनल नंबर आएगा, इसका इर्रेशनल आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 आ गया, तो 1 और 2 तो इर्रेशनल नहीं है, तो सारों का तो नहीं आएगा भैया,
कुछ का आएगा, जैसे ये इरेशनल है और किसी का नहीं आएगा। तो कह रहे हैं इफ़ नॉट, अगर नहीं आएगा तो एक एग्जांपल देके बताओ। तो भैया एग्जांपल ले लो, 4 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सही बात। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 2 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्लियर है। लाइन पे दिखाओ, किसको दिखाओ? अरे यार कुछ नहीं करना, देखो √5 है ना, कोई भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और 5 आ जाए। तो देखो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। चलिए अब देखो, अब नंबर लाइन लो, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 3। सबसे पहले क्या 2, तो आपको किस पे जाना पड़ेगा? 2 पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा डियर? 2 पे। सबसे पहले 2 पर पहुँच जाओ, 0 से 2, ठीक। अगला नंबर किसका? 1। जैसे ही आप दूसरे पर जाते हैं तुरंत आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो अब मैं डायरेक्ट बना दूँ कंपास से, क्या बनाऊँ? तो ये 90 का बन गया। अच्छा अब कितना? 1। तो ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे कट किया इसने आके, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब इससे इसको मिलाया तो ये जो बना ये हमारा क्या बन गया? कैसे पता? ये डिस्टेंस 2 है हमारा, ये डिस्टेंस 1 है हमारा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारा √5 है ना, हमको तो भाई साहब नंबर लाइन पे चाहिए था। तो बस नंबर लाइन पे चाहिए का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। O को सेंटर लो, ये है ना ये, तो बस यहाँ पे ये इस तरीके से आप मार दो, तो ये जो आएगा यहाँ पे ये हमारा क्या होगा? √5 एक नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो यहाँ तक ये पूरा ये हमारा √5 क्लियर है। और अगला क्वेश्चन तो भैया वो एक्टिविटीज़ है, ठीक है। जैसे कि √5 का आपने बना दिया, फिर इस पे 90 बनाओ, फिर ये डिस्टेंस 1 लो तो ये √6 हो गया, फिर इस पे 90 बनाओ, ये डिस्टेंस 1 लो, फिर ये √7 हो गया। ऐसे करते जाओ, ठीक है। उसे छोड़ो, बेसिक सा समझो कंसेप्ट। मैंने एक एक आपको इंट्रो पार्ट में अच्छे से समझा दिया, एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है। चलो हटाओ।